बर्बरतापूर्ण ढंग से हत्याकांड को जो है अंजाम दिया गया, जहां एक फिरफिरे एक तरफा आशिक ने जो जेल से छूटा था, जेल से छूटने के बाद एक नाबालिग बालिका के ऊपर चाकुओं से हमला किया और उसकी बहन के ऊपर भी हमला किया, जिसमें कि जो एक बालिका जो है नाबालिग, उसकी हॉस्पिटल ले जाते हुए उसको ब्रॉड डेड घोषित किया गया और दूसरी बालिका भी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है। तो पूछताछ करें। इधर देखो, ऊपर देखो भाई। कौन से केस में जेल गए थे तुम पहले? 5780। अरे भाई, 57 के पीछे क्या है? 1 2 3 4 5780 जानता है। 457 ये 457 457 480 है चोरी का। 457 380 जी। हाँ, 5780 नहीं भैया, 457 और 380 है। ठीक है। पहले कितनी बार जेल गए हो? पहली बार गया था। पहली बार। कहाँ चोरी किए थे? घर में चोरी किया था। किस, कहाँ पे? घर में? शांति नगर। शांति नगर में। कितने लाख का चोरी किए थे? 8 लाख का चोरी लगा था। 8 लाख का चोरी लगा था। 8 लाख का चोरी किए थे तुम। क्या क्या चोरी किए थे? सोना चांदी किए थे। सोना चांदी, पैसा। क्या किए थे चोरी के सामान से? सब आपस में बांट लिए थे। कितने लोग बांटे थे? 8 लोग। 8 लोग बांटे थे। कितने लोग पकड़ाए उसमें? पूरे लोग। पूरे 8 पकड़ाए थे। कब की बात है ये? 5 चोरी। हाँ, 5 चोरी एक साथ पकड़ाए। 5 चोरी जो एक साथ पकड़ाए। तुम जेल कब गए? जेल अभी 21 नवंबर में गया था। 21 नवंबर में गए। और छूटे कब? फरवरी में छूटा था। फरवरी में छूटे थे। फरवरी में कितने तारीख को छूटे? 22 तारीख। 22 तारीख को। छूटते ही तुमने प्लानिंग शुरू कर दी। ये क्या प्लानिंग किया तुमने? मारना था सर। मारना था। क्यों मारना था भाई? क्या वो किसी लड़के के साथ बात कर रही थी सर। किसी लड़के के साथ बात कर रही थी। किसी लड़के के साथ बात कर रही थी, तुम हत्या कर दोगे? हाँ, प्यार करती था ना सर मैं उससे। तो प्यार करते हैं तो चाकू से प्यार होता है क्या? प्यार की बात है, चाकू मार दी तुम तो। एक दूसरे से शादी करेंगे बोले थे ना सर। नहीं, शादी की बात थी तो तुम उसको मर्डर कर दोगे, तुम उसका हत्या कर दोगे। गलत थी ना सर, इसलिए सर। गलत थी तो तुमने उसकी हत्या ही कर दी। हाँ सर, कोई ग्लानि नहीं है तुम्हें। हत्या किए हो, क्या सजा मिल सकती है पता है तुम्हें? क्या नहीं पता है? हत्या में कम से कम कितने साल जेल होती है पता है तुम्हें? कम से कम 10 साल से शुरू होता है और लंबी सजा हो सकती है। चाकू कहाँ से खरीदे तुम? डबल लाइन से खरीदा था। कहाँ से? हरवाल लाइन में। कितने रुपए में चाकू लिया? 60 रुपये। 60 रुपए का चाकू लिया। कितना बड़ा चाकू लिया तुमने? कितना बड़ा चाकू लिया? और क्या प्लान किया तुमने? उसको मारना है। पहले भी कभी पीछा किया, मारने की कोशिश की? पहली बार था? पहली बार थी सर। तो तुम्हें कैसे मालूम चला कि यहाँ पे आने वाली है ये? आती है ना, विसर्जन था। किस चीज का विसर्जन था? हमारा विसर्जन था सर मंदिर में। तुम्हें मालूम था वो आने वाली है? किसने बताया तुम्हें? मेरे को पता था ना सर। तुम्हें पता था तो कितने बजे तुम पहुँच गए थे वहाँ पे? हम पहुँचा था सर सुबह 10 बजे से था मेरे को सर। और तुम कितने बजे पहुँचे? भी 10 बजे पहुँची थी, मैं भी 10 बजे। तुम भी 10 बजे पहुँचे। पहुँचने के बाद क्या किए तुम? घूम रहा था सर उसको, फिर वो 3 बजे उसको मारा। 3 बजे मारे हो उसको? कैसे मारे? चाकू से मारा था। कहाँ पे मारी चाकू? पेट में मारे। कितनी बार मारे? 6 से 7 बार मारे। वहीं पे मर गई थी? हॉस्पिटल जाके मरी? वहीं वहाँ पे थोड़ी जिंदा था सर। तो मैं भाग के। बहन को क्यों मारे?
बहन को नहीं मारा हूँ सर, तो अपने आप चाकू लग गया उसको? बीच में आई होगी तो पड़ गया होगा सर। बीच में आई होगी तो पड़ गया होगा। अरे उसको भाई, उसको नहीं मारा सर। मतलब तुम कुछ बिना देखे मारे जा रहे थे चाकू? पहले भी वही चाकूबाजी किए हो कि पहली बार चाकू मारे पहली हो? बार मारा हूँ सर। चाकू का केस वो बनाया, पहले नहीं बनाया? नहीं बना, कभी नहीं बना। नशा भी करते हो क्या? नशा कर लेता हूँ सर। कर लेते हो? कौन कौन सा नशा करते हो? दारू पीता हूँ सर। दारू पीते हो? और कुछ नहीं सर। उस दिन कौन सा ये कोरेक्स वाला नशा? वैसे ही पी लेता था सर। वो तो वैसे ही पीते हो, तो ताकत की चीज है। क्यों? कब जम जाता, हाँ, कब जम जाता ना तो पीने को। कफ जम जाता है? कहाँ जमता है कफ? कफ तो निकलता है भाई, जमने वाला नया देखा हूँ मैं कि कफ जमता भी है। और कोरेक्स पीने से क्या वो घुल जाता है कफ? उस दिन कितना कोरेक्स पी के आए थे? आधा पिया था सर। हाँ, आधा पिया था। अभी जमा हुआ है, खुल गया है? खुल गया सर। तो कैसे कपड़े पहनते हो? देखो यार, कोरेक्स पीते ही हो। गांजा दिखाओ। कोई दुख है तुम्हें कि वो मर गई? तू क्या नशे? हाँ, तू कैसे? दुख कहाँ है? तुम तो बोल रहे हो तुम खुद ही मारे हो, तो दुख किस बात का है? सीख ले तो ठीक है सर। हाँ, सीख ले तो ठीक है कैसे? क्या दुख है? मार दिया कर। मार दिया कर। ये पैर में क्या हुआ तुम्हें? ये एक्सीडेंट हुआ था सर। कैसे? नवरात्रि से पहले एक्सीडेंट हुआ था। कार वाला चढ़ा दिया था। तुम कौन सी गाड़ी में थे? मैं गाड़ी से नहीं था सर, डिवाइडर पार कर रहा था, कार वाले स्पीड से आया, चढ़ा दिया था। तो एडमिट भी रहे थे क्या? नहीं सर, ठीक हो गया था। जरूर कहीं से कूदे वूदे हो गए, तुमको हुआ होगा। तो गाड़ी चलाने का है ही नहीं। गाड़ी चलाया साइड में नहीं होगा, ऊपर होगा, समझे ये कहानी। और तुम्हारा वो दोस्त कैसा है जो कंबल उम्बल बांटा करता था? वो तो ठीक है सर। हाँ, अभी दुकान खोला था नवरात्रि में भी। दुकान खोला है? और चोरी छोड़ दिया? छोड़ दिया सर, ईमानदारी की जिंदगी जी रहे बेचारा। ईमानदारी का जिंदगी जी रहा है बेचारा? वो बेचारा है वो जो ईमानदारी की जिंदगी जी रहा है, वो बेचारा है। और तुम चाकू छुरी चला रहे हो तो तुम महान आदमी हो। वो 8 लोग थे, उसमें बाकी 8 लोग क्या कर रहे हैं? एक तो ईमानदारी की जिंदगी जी रहा है, बाकी 6 लोग? बाकी 6 लोग घर साइड है सर, काम में जा रहे हैं। हाँ, एक अंदर ही है अभी तक। एक अंदर ही है, उसको जमानत नहीं हुआ? वही हुआ सर। और बाकी 5 लोग? बाकी 5 लोग अपने 3 जन गाँव में रहते हैं, 1 जन हमारे मोहल्ले में रहते हैं। तो एक तुम ही ऐसे काम में क्यों आ गए भाई? सर नशा से कर लिया था सर। ये नशा करके करते तब तो फिर ग्लानी होती, तुमको ग्लानी नहीं है। तुम तो बोल रहे हो प्लानिंग कर रहे थे, 1.5-2 महीने से लगे हुए थे, जब मौका मिलेगा उसको कर दोगे। 1.5-2 महीने से नहीं था सर, 3-4 दिन से लगा था। 3-4 दिन से लगे हुए थे। तो तुम बात नहीं किए उससे, समझा दो उसको? पहले किया था सर बात। पहले कब? हाँ, 2-3 दिन पहले किया था। और क्या बात किए? उसको बोला बात करना छोड़ दे। मेरे से बात करना ऐसे करके बोला था। कस के बोलो भाई। मेरे से बात करना करके बोला था उसको। क्या बोली वो? ये नहीं करूँगी बात, तो ठीक है करके। फिर उसके बाद दूसरे लड़के से बात करने लग गई। फिर बात करने लग गई। मतलब तुम तो इंस्टेंट जस्टिस करते हो यार। तुम खुद को भगवान समझते हो क्या? जो बात नहीं सुनेगा उसको चाकू घोंप दोगे? 7-8 बार घोंपे, थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ तुम्हें? तुम आदमी के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हो। नाबालिग लड़की थी वो। तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 19 साल। 19 साल? हाँ, 20 साल का। सोचो तुम्हारे पास बाकी लोग थे, वो सुधर गए, वो अपने काम में लग गए। तुम निकलने के बाद कुछ काम करना शुरू किए? नहीं शुरू किए? क्या काम कर रहे थे? टाइल्स का काम कर रहे थे। अब इतना पिछली बार समझाया था तुम लोगों को, अपना काम में लगे रहते। वो तो चोरी के केस में गए थे, 357 380 तो जमानत हो गई। अब इस केस में तो जमानत भी मुश्किल है। अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर ऐसी चीजें होंगी ना। कोई समस्या थी तो आके थाने में बता सकते थे, लड़की के घर वालों से बात कर सकते थे। ऐसे खुलेआम सबके सामने तुमने छुरी चाकू चला दिया।
मतलब हत्या कर दी, पेट में मारा। तो पता है तुम्हें पेट में मारने से जान जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। नाबालिग की हत्या में तो बहुत बड़ा केस हो गया तुम्हारे ऊपर। अब तो तुम्हें सुधरने का भी जल्दी मौका नहीं मिलेगा। और सुधरने का मौका क्या मिलेगा? एक बार चोरी के केस में गए, बाकी लोग सुधर गए, तुम खुद बता रहे हो। और पहले भी समझाया था तुम्हें कि नशा जो है वो बहुत अपराध की गुस्से को बढ़ाता है। नशा करने से आदमी जो है बड़े अपराध करता है। तब भी तुम आके नशा को नहीं छोड़े। यदि नशे को छोड़ देते तो शायद कुछ चेंज आता तुम्हारी जिंदगी में। यही अंत होता है नशा का, यही अंत होता है अपराध का। पहले आदमी छोटा अपराध करता है, छोटा अपराध जब करता है नहीं सुधरता है तो बड़ा अपराध करता है। जब बड़ा अपराध करता है तो फिर जिंदगी पूरी खराब हो जाती है। इसीलिए अपराध की दुनिया में घुसना ही नहीं चाहिए। अपराध की दुनिया में घुसने से पेट में चाकू मारने से जान चली जाती है। ये तुम्हें किसने बताया था? नहीं बताया था सर। कहीं देखे थे क्या यूट्यूब पे इस पे कैसे मारना है? मोबाइल रखते हो नहीं रखते हो? नहीं रखते। चाकू मारने के बाद फिर कहाँ भागे? स्कूल में भाग गए थे। स्कूल में भाग गए थे? कहाँ से? स्कूल में? सरकारी स्कूल। वहाँ कहाँ छिपे हुए थे? नीचे में स्कूल मैदान में नीचे। कैसे पकड़ी पुलिस? पता नहीं सर, मुखबिरी से पकड़ी। मुखबिरी से पकड़ी होगी। कितने भी तेज हो रहोगे ना, पुलिस के हाथ से हत्थे चढ़ोगे। थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखे होते, थोड़ा संयम रखे होते, आसपास समाज में लोगों से बात किए होते तो इतना जघन्य अपराध नहीं करते। 20 साल की उम्र है तुम्हारी। इस उम्र में लंबा आप जाओगे जेल। जेल से निकलोगे तो शादी वादी की उम्र भी निकल जाएगी तुम्हारी। लेकिन तुम लोग तो मतलब जो चीज चाह लिया वो करना ही है। दूसरा नहीं सुनेगा तो उसको मार डालोगे। किसी के साथ डिस्कस किए थे क्या करना है कि अकेले प्लानिंग किए थे? अकेले प्लानिंग किए थे सर। अकेले प्लानिंग किए थे। अकेले प्लानिंग किए। तुम्हारे घर में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है और 2 भाई है। तो उन लोगों ने नहीं समझाया तुमको? उन लोगों को पता भी नहीं था सर। पता नहीं था। तुम्हारा जमानत कौन लगाया था? मम्मी। मम्मी। बताओ, जमानत लगा के तुम जेल से छूटे थे, उसके बाद भी तुम्हें घर वालों की कोई चिंता नहीं है? घर वालों को मालूम चला क्या तुम्हारा? चल गया होगा। मिलने आया नहीं है? क्या मिलने आएंगे? सबको पता है तुम किस तरह की हरकतें किए हो। तुम्हें लग रहा है कुछ गलती हो गया कि तुम्हें लग रहा है तुमने किया सही किया? नहीं सर, गलती हो गया सर। क्या गलती हुआ? मार दिया उसको सर। तो क्या करना चाहिए तुम्हें? समझाना था सर। समझाना था। ओ, गलती तो छोटी किए नहीं हो, अब बड़ी गलती किए हो। अब एक आदमी की जान ले लिए हो तुम। तुम्हारे साथ तुम्हारा बहन को कम कह रहा है ना, बीच में आ गई होगी, लग गया हो। कोई ग्लानी नहीं। 7 से 8 बार फिर अंधाधुंध घूमता रहा। सर कोरेक्स कहाँ से लिया था ये? कोरेक्स कहाँ से लेते थे भाई? गुप्ता मेडिकल। गुप्ता मेडिकल। ये क्या बिना प्रेस्क्रिप्शन के देते हैं? बिना प्रेस्क्रिप्शन के देते हैं? बिना प्रेस्क्रिप्शन के ऐसे ही दे देता है। कितने सीसी दे देता है एक बार में? 1 सीसी। एक बार में 1 सीसी देता है। मान लो उसके बाद सीसी खत्म हो गया, दोबारा जरूरत पड़ी तो दोबारा नहीं देगा। दोबारा कब देता है फिर? अगले दिन में 1 सीसी। एक दिन में 1 सीसी देता है। 5 आदमी का तो 5 सीसी मिल जाएगा। कहाँ है गुप्ता मेडिकल? रावण भाटा सुपेला। रावण भाटा सुपेला। उसको डर नहीं लगता पुलिस का पकड़ लेगी पुलिस उसको, मेडिकल वाले को? कहाँ डर लगेगा सर, तो बेच रहे। हाँ, तुम्हारे ही सब भाई बंधु हैं। सही बात है। उनको मर्डर करने में डर नहीं लगता, उसको दवाई बेचने में डर नहीं लगता। समाज में किसी को डर ही नहीं है। उसको भी नोटिस दें, गुप्ता मेडिकल को। उसको प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकते क्या? नहीं दे सकते भैया, वो नशीली है। क्या बात कर रहे हो? NDPS में कार्रवाई हो जाएगी जो ऐसे देगा उसका दवाई। क्या चीज? क्या बताया हम लोग को?
एक कोरेक्स पीने पे एक तो तुम्हारा वो ठीक हो जाता है, और क्या मजा कैसा आता है पीने के? अलग क्या लगता है? नशा हो जाता है ना सर उसमें। नशा हो जाता है। नशा कहाँ चढ़ता है? सीधे सर में, दिमाग में। तुझे सर में और दिमाग में। क्या अलग लगता है जरा बताओ कोरेक्स लेने के बाद? हाँ, दुनिया रंगीन दिखने लग जाती है। दुनिया रंगीन दिखने लग जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट। अरे अभी भी रंग है दुनिया में यार। एक तो रंगीन दुनिया दिखने लगती है, और क्या लगता है? गुस्सा भी आता है ना सर। गुस्सा भी आता है। तो अच्छी चीज़ है खराब चीज़ है? खराब चीज़ है सर। तो फिर क्यों पीते हो भाई कोरेक्स? ठीक है तो सर। एसपी साहब मेडिकल के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे? अभी नोटिस देंगे, वही तो आगे जा रहा है आज। नोटिस जा रहा है ना, नोटिस जाएगा, कार्रवाई भी होगी उसके ऊपर। से कुछ दिन पहले भी शायद उसका लड़की से इसका झगड़ा हुआ था। उससे झगड़ा भी हुआ था क्या उससे पहले? गया था ना समझाने के लिए 3 दिन पहले, बता तो रहा है। उसके बाद भी नहीं समझे तुम? 3 दिन पहले ये लड़की को समझाने गए थे कि लड़की घर वाले गए थे? कहाँ पे हुई थी बातचीत तुम्हारी लड़की से? मंदिर में। मंदिर में? अरे मंदिर को काउंसलिंग सेंटर बना दिया तुमने। मंदिर में कौन आया था? लड़की आई थी कि तुम आए थे? लड़की आती थी। लड़की आती थी, तुम्हें पता है? तुम भी हाँ, मंदिर मेरा मोहल्ला है। उसी मोहल्ले में मंदिर है, तो तुम भी गए। तो क्या बात हुई तुम्हारी? बातचीत हुई सर मेरे से। उसको बोला मेरे से मत ऐसे करके। हाँ, मेरे से बातचीत मत करने करके बोला। हाँ, तो मेरे को पहले छोड़ चुकी थी, मैं चोरी से छूट के आया था तो सर। हाँ, मैं तो बोलती है तू चोर है, ऐसा वैसा तेरे साथ ठीक है, सही बोली वो। गलत क्या बोले? सही वो तुम चोरी में ही गए थे सर। फिर बात करने लग गई थी मेरे से। अरे हाँ, फिर मेरे को एक बार छोड़ने लग गई। हाँ, मार दिया सर। मार दिए तुम? हाँ सही है, सब्जी है, काट दिए तुम। सर 2000 रुपये भी उधारी दिया था। क्या चीज? 2000 रुपये उधारी दिया था। 2000 रुपये की क्या बात है? क्या चीज? 2000 रुपये उधारी दिए थे ना, उसी रात से उधारी नहीं दिया था, पैसा मैं पैसा उसको देता था, पकड़ाता था, रखता था। पकड़ाते थे तुम? ये ऊपर छूट गया था स्कूल के ऊपर ऑर्डर करने का। तो ये समझ रहे हो, लड़कियां भी छोड़ देती हैं चोर लोगों को। कुछ सीखे हो इससे कि समाज में कोई भी ऐसे चोर लुचकड़े? इसका वो कंबल बांटने वाला दोस्त का है, वो सुधर गया। सुधर गया? उसको बेचारा बोल रहा है ये। दुकान खोला है, बढ़िया जीवन जी रहा है। जैसा आप देख सकते हो, नशे जो है वो अपराध का एक बहुत बड़ा कारक है। और कोरेक्स जो कि NDPS के अंदर बैंड है, बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता। डेली कितना कोरेक्स पीते थे तुम? डेली नहीं पीता था सर, तो कभी कभी पीता था। कभी कभी पीते थे। महीने में कितनी बार? एक बार। एक बार में कहाँ होगा महीने में? एक बार। कितने का आता? कितने का लेकर 100 रुपये। और उसको 40 रुपए का। आता कितने का एक्चुअल? MRP 40 रुपए। MRP है 90-95 रुपये। मतलब वो जान के दे रहा है। MRP कितने का है? 95 रुपये। तो 5 ही रुपये ज़्यादा दे रहा है यार। नहीं 95 सर कम होगा। 40 रुपये 40 रुपए मिलता है। 40 रुपये का 95 रुपये। प्रिंट प्रिंट बनता है, लेकिन मिलता है 40 रुपए में। कौन सा? क्षेत्र में एक फिरफिरे कातिल द्वारा जो है एक नाबालिग बालिका की हत्या कर दी गई और उसकी बहन की जो है चाकू घोंप के घायल कर दिया गया। इसमें हत्यारे को चंद घंटों के अंदर दुर्ग पुलिस द्वारा पकड़ा गया। जो हत्यारा था वो चोरी के आरोप में नवंबर माह में जेल गया था और जमानत में फरवरी में छूटा था। वो एक बालिका से एक तरफा प्यार करता था। बालिका के मना करने पर शराब और कोरेक्स के नशे में धुत होकर गुस्से में उसने बालिका की हत्या कर दी। इसे कोई ग्लानि नहीं हो रही है और निश्चित रूप से बहुत जघन्य हत्या थी, लेकिन दुर्ग पुलिस ने चंद घंटों के अंदर कातिल को पकड़कर परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश की।